वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पंजाब में इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सूबे भर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला 12 मार्च से शुरू होगा और 30 अप्रैल को सूबे में इंतखाबात होंगे। अब दूसरी तरफ महकमे दाखिला पंजाब ने लाहौर में एक हफ्ते के लिए जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है। पेमरा ने तहरीक इंसाफ की रैली की कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन हालात में शफाफ इंतखाबात का इनकाद मुमकिन है। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नसीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। एक तो आप लाहौर में कहिएगा क्या माहौल देख रहे हैं, और दूसरा ये कि इधर इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ, उधर लाहौर में रैली निकालने पर पाबंदी लगा दी। ऐसे में कैसे होंगे इंतखाबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, बहुत शुक्रिया। शाइस्ता, आज जो वाक़यात और जिस तरह हमने चीज़ें लाहौर के ऊपर देखी हैं, बहुत ही बुरे वाक़यात हुए हैं। मतलब ये कि जो इस वक्त निगरान हुकूमत है वो लग रहा है कि कोई मार्शल्लाई दौर चल रहा है। जिस तरह औरतों के ऊपर डंडे बरसाए गए, बूढ़े लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, खून उनको कर दिया गया। और एक अजीब बात देखने में नज़र आई कि जो हरकतें गुल्लू भट्ट या इस किस्म के लोग किया करते थे वो आज बावर्दी पुलिस वाले कर रहे थे। लोगों की गाड़ियाँ रोक रोक के जिसके ऊपर PTI के झंडे लगे हुए थे उसको डंडों से उनके शीशे तोड़ रहे थे, उनकी विंड स्क्रीन टूट गई हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत की क्या बौखलाहट है। एक तरफ तो इलेक्शन का ऐलान हो रहा है और इलेक्शन ना करवाने की भी बहुत बातें होती रही, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इन्होंने अचानक ही दफ़ा 144 लगा दी यहाँ पे। और अगर कोई रैली इलेक्शन की अपना कंपेन करना चाहता है तो इतनी बुरी तरह से यहाँ पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी कि बातों की समझ नहीं आ रही थी। और दूसरा देखें कि पेमरा से भी इन्होंने जो सारी कवरेज के ऊपर पाबंदी लगवा दी। तो ये लग नहीं रहा कि ये कोई जमहूरी दौर है। PDM बहुत इसकी बातों की कहता है कि वो बड़े जमहूरी हैं, पीपल्स पार्टी जैसे इन बातों का जिक्र करती है, लेकिन यहाँ पे तो जमहूरियत आज बिल्कुल नहीं देखने को मिली। यहाँ तो देखने को ये मिला कि कोई बदतरीन मार्शल यहाँ पे लगा हुआ था। जिस तरह लोगों को मारा गया, औरत मार्च भी थी। आज पूरी दुनिया में ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, दूसरे भी जितने भी टॉप की लीडरशिप है उन्होंने मैसेजेस तो बहुत भेजे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी कि सुना है कि इस्लामाबाद में भी नेशनल प्रेस क्लब के सामने औरतों के ऊपर डंडे बरसाए गए हैं और यहाँ पे भी लाहौर में भी यही वाक़यात होते रहे। तो समझ नहीं आ रही कि ये PDM की हुकूमत को बौखलाहट क्या है। एक तरफ तो वो इमरान खान को सियासी हरीफ मानने पे तैयार नहीं है, दूसरी तरफ इलेक्शन भी करवाने पे तैयार नहीं है, सियासी मैदान में उनका मुकाबला करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बहुत ही बुरी सूरत हाल देखी गई। देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो फिर क्या सूरत हाल होती है। जी सही। ब्रिगेडियर साहब, निगरान हुकूमत हम देख रहे हैं जिस तरह का किरदार अदा कर रही है, आपको लगता है कि ये शफाफ इंतखाबात कराने में कामयाब हो जाएगी? देखिए शाइस्ता, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, इज इट मार्शल लॉ और डेमोक्रेसी? और उसके बाद अगर डेमोक्रेसी तो इज इट डेमोक्रेसी और केयरटेकर गवर्नमेंट? सर वैसे माजरत के साथ जो डेमोक्रेसी है ना वो आज वाटर कैनन के पानी के साथ बह गई, हमने देखा। मैं यही बात कर रहा हूँ। तो डेमोक्रेसी के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट, क्या केयरटेकर गवर्नमेंट का ये काम होता है कि जिस तरीके से आज इन्होंने बिहेव किए और जिस तरीके से औरतों पर, बूढ़ों पर, जवानों पर जो तशद्दुद किए है, वाटर कैनन, उसके बाद टीयर गैस, डंडे, गाड़ियां लोगों के शीशे तोड़ दिए, मुझे ऑनेस्टली ऐसे फील हो रहा था जैसे ये कश्मीर में इंडियन पुलिस कश्मीरी नौजवान औरतों और बच्चे बूढ़ों पर जुल्म करती। ये तो इंतहा हो गई। और ये मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह को ये बात समझ आनी चाहिए, ये जुल्म बर्बरी जो है ये बस करो। आप लड़ाई सियासी तरीके से करो, सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करो, ये मॉडल टाउन वाला हिस्सा मत बनाओ। अभी पुलिस अगर लोगों की कारें तोड़िए, ये पुलिस का काम है। तो मेरे ख्याल में ये हमें शर्म आनी चाहिए जो हम ये आपस में बैठे ये बात कर रहे हैं। फिर आप कहें कि ये तो मार्शल लगा दिया आपने, और वो भी केयरटेकर गवर्नमेंट में। आप केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या किरदार है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, एक हफ्ते के लिए आपने सेक्शन 44 लगा दी है, पेमरा ने जल्दी से कवर करने के लिए बंद कर दिए। तो कौन सा इलेक्शन होगा, कैसे इलेक्शन? या तो कहीं इलेक्शन नहीं होने। मैं तो अभी भी फील करता हूँ ये तो इलेक्शन मेरे ख्याल में नहीं हो। जिस तरह मरियम नवाज इलेक्शन में कह रही हैं मेरे बाप को पहले सिलसिले माफिया का लक़ब ख़त्म करो, उसके बाद उसको गॉडफादर ख़त्म करो, सारे केसेस ख़त्म करो, उसके बाद इलेक्शन होंगे।
मौलाना फजलुर रहमान जैसा जो एक मेरे ख्याल में मैं उसको पॉलिटिशियन कभी भी नहीं मानता, वो कहता जी कि नहीं होंगे इलेक्शन, नहीं होंगे इलेक्शन। इज दिस द वे यू टॉक अबाउट इट? हु इज ऑथराइज्ड सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, नहीं करें, देयर आर जेन्युइन रीजन, बताएं वहाँ को ये 5-6 रीजन हैं जिसकी वजह से नहीं कर सकते, जनरल इकट्ठे करा लें, कुछ कर लें, लेकिन आवाम को बताएं। इतना जुल्म मत करें, दिस इज वेरी बैड। ऑनेस्टली आई फील अशेम्ड माइसेल्फ जब मैंने आज जिस तरीके से पुलिस को जुल्म करते देखा है। और तो ये पीटीए के लोग नहीं, पाकिस्तानी लोग हैं, ये राना सुनावला को बताना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। अवाम है, बिल्कुल अवाम है जो गमो गुस्से में निकले हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सावरवर्दी साहब, 2 दिन पहले वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब शायद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी हो जानी चाहिए, फिर करा ले इंतखाबात। इत्तेफाक है ये कि आज निगरान हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, आप इसे इत्तेफाक समझते हैं या फिर ये डिक्टेशन है? मेरे ख्याल में पॉलिसी है, मैं डिक्टेशन भी नहीं कहता और इत्तेफाक भी नहीं कहता, पॉलिसी है। और वैसे भी एक लीडर जो ये कहता है कि मेरी जान को बहुत ख़तरा है और मैं अदालत में नहीं पेश हो सकता, उसे तो रैली निकालने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी जान को ख़तरा है तो उसे घर से निकलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर अदालत में उसकी जान को ख़तरा है कि कोई मार देगा तो रैली निकालेंगे तो कोई नहीं मार देगा। क्या करेंगे? लोगों को मारेंगे, तो फिर जो लोग इकट्ठे होंगे उनको डिस्पर्स, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल वाटर कैनन का इस्तेमाल, कपड़े फाड़ेंगे। अच्छा आप मुझसे लड़ना तो लड़ना शुरू कर दें, आप मेरी बात सुने। नहीं, आपने मुझे यहाँ मेरा मौक़िफ़ बयान करने के लिए बुलाया या तहरीक इंसाफ के नॉमिनी के तौर पर मेरे से लड़ने के लिए बैठे हैं? आप अपने जज्बात पे काबू रखें और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने जज्बात पे काबू रखें और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनें। एज ए कोऑर्डिनेटर आपका काम है मेरा मौक़िफ़ सुनना, मुझसे लड़ना आपका काम नहीं है। आप ये क्लिप बाद में निकाल के देख लीजिएगा और फिर देखिएगा कि आप लड़ रही थी। बहरहाल मेरा मूड नहीं है आपसे लड़ने का, मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि बात यह है कि एक लीडर जिसकी जान को बहुत ख़तरा है और वो उस अपनी जान के ख़तरे की वजह से पाकिस्तान में अदालतों में पेश होने से कासर है और वो वहाँ नहीं पेश हो सकता क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं अदालत में आऊँगा तो मर जाऊँगा, तो इसीलिए उसको रैली निकालने की भी बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि अगर वो रैली निकालने के बाद करेगा तो भी उसकी जान को खतरा होगा। उन्हें घर बैठना चाहिए, उन्हें घर बैठना चाहिए। और ये जो ह्यूमन शील्ड उन्होंने बनाई हुई थी कि ना वो किसी को वारंट की तामील कराने देते थे, ना किसी वारंट पे साइन करते थे, बार 200-400-500 लोगों के साथ एक ह्यूमन शील्ड बनाई हुई थी उन्होंने। ये स्टेट विद इन स्टेट का कल्चर नहीं चल सकता। बात निगरान हुकूमत की नहीं है, बात स्टेट विद इन स्टेट की है कि उन्होंने बिल्कुल जैसे हमने एक दौर में लाल मस्जिद का देखा कि स्टेट विद इन स्टेट है, ये जमान पार्क भी स्टेट विद इन स्टेट बन गया था। तो रियासत को अपनी रेट तो बनानी है ना कि क्या स्टेट विद इन स्टेट बना देनी है। तो मैं समझता हूं कि जब उनकी जान को खतरा है तो उन्हें घर बैठना चाहिए, पहले अदालतों में पेश होना चाहिए, फिर कोई इंतखाबी रैली करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मुजम्मिल साहब मैं बिल्कुल पीटीआई की तर्जुमान नहीं हूं, मेरा सिर्फ ये जान को अगर खतरा है तो उसकी जान बचाने के लिए रैली में मौजूद किसी खातून के कपड़े नहीं फाड़ने चाहिए थे। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। देखें अगर इस रैली से उनकी जान को कुछ जाता तो कौन जिम्मेदार था? ठीक है, आपका पॉइंट ये रैली नहीं होनी चाहिए। ये आपकी राय है। असद उमर साहब, हुकूमत अक्सर ये कहती नजर आती है, कभी मरियम नवाज कहती हैं, कभी मरियम औरंगजेब कहती हैं, कभी राना सनाउल्लाह भी ये कहते हैं तो कि इमरान खान डर कर बैठा हुआ है, जब वो बाहर निकलता है तो ये शहर बंद कर देते हैं। ये क्या बात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैंने सुना है अपने दोस्तों को भी। आई वुड से ये जो कुछ भी हुआ, चाहे ज़मान पार्क की बात करते हैं, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर की सिचुएशन, माल रोड के ऊपर, एंड आई वुड से येस इट वाज देयर ऑन अपने आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। इट वाज अनबिलीवेबल व्हाट यू वर सीइंग कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग अराउंड। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पिछले 11 महीने से ये पीडीएम की हुकूमत है। अच्छा, इस सारे सिलसिले के अंदर हुआ ये कि ये किसी प्लान के बगैर एक लिहाज से आए, कोई मंसूबा नहीं था लोगों को रिलीफ क्या देनी, दे हैड कम कि ख़ुद को कैसे रिलीफ देनी। हकीकत में मैं आपको ये बताऊं। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या? अब लोगों को डराना धमकाना। आपने जो कुछ आज लाहौर के अंदर देखा, इट वाज एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ जो 25 मई को पिछले साल आपने इस्लामाबाद के अंदर देखा था। एक और मैं आपसे बात बताऊँ, मैं आई लिव इन रावलपिंडी, वेरी फ्रीक्वेंटली विजिट इस्लामाबाद। मैं आज आपसे आपके चैनल पे ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद की पुलिस से जितने रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के लोग नफ़रत करते हैं, वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग,
आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। एंड द रीज़न इज़ कि जिस तरीके से बेमहाबा ये पुलिस फोर्स का, ये FIA का, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का, जिस तरीके से आप इस PDM की हुकूमत को और स्पेशली इस्लामाबाद की हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, एंड लाइक वाइज व्हेन वट एवर यू सॉ टुडे इन लाहौर, तो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब व्हाट वर दे डूइंग, व्हाट वर दे ट्राइंग टू प्रूव। हम पूरी दुनिया को, ये आपका चैनल है, पूरी पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं ये पूरी दुनिया के सामने जा रहे होते हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू पोर्ट्रे, ये दिस इज़ पाकिस्तान। और आप यकीन माने इन 11 महीनों के अंदर इन्होंने पूरे पाकिस्तान का कारोबार ठप कर दिया इस हुकूमत ने। मैं आपसे ये बताऊं, बाहर से कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। लगता बड़ा अच्छा है कि जी नहीं वो ठीक है, इनकी हुकूमत है, ये सारा कुछ, हेलीकॉप्टर्स भी चल रहे हैं, स्पेशल एयरक्राफ्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं ही इज़ गोइंग हेयर एंड देयर। अभी आपने सुना इसको फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर के तो पैर लगते ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। अगर 11 महीनों का आप कैलकुलेशन करें तो आपको लगेगा 8 महीने तो इसने बाहर गुजारे हैं। और क्योंकि वो नहीं फॉरेन मिनिस्टर ना, उन्होंने रहना ही बाहर। नो इट्स नॉट। अच्छा फिर ओके जी, रहना बाहर, आई डू एग्री, लेकिन आप मुझे ये बताएं, हैज ही डन समथिंग गुड टू दिस कंट्री? ये सवाल तो किया जाना चाहिए ना। व्हाट इज हिज परफॉर्मेंस? क्या आप फील करते हैं कि अपने रीजन के अंदर पाकिस्तान की कोई वैल्यू या कोई अहमियत है? आई वुड से कि इस हुकूमत के ऊपर जो बाहर के छोड़ें, जो इस्लामी मुल्क हैं, मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, क्या उनका कोई ट्रस्ट है किसी तरह का? इनकी कोई आपको लेजिटिमेसी नजर आती है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जाते हैं एंड सेजी के नहीं आप आइए, हम आपके मुल्क के अंदर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज देखें ना, आज आपके फॉरेक्स रिजर्व कहां तक पहुंचे हुए हैं। नो, मैं ये फील करता हूं इस हुकूमत को बड़ा सीरियसली देखने की जरूरत है। समथिंग वेरी स्टैंड शाइस्ता इस सारे प्रोसेस के अंदर, यानी फजलुर रहमान को ले लें, MQ को लें या पीपल्स पार्टी को, उन सब की पांचों घी में सर कढ़ाई में है। और शामत किसकी आई है? सिर्फ नून लीग की। नून लीग को इस सारे प्रोसेस के अंदर जितना डैमेज पहुंच चुका है, हम आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी आपके ख्याल में नून लीग को डैमेज पहुंच रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, निगरान हुकूमत क्या लगता है हालात खराब करके ज्यादा अरसे के लिए रुकना चाह रही है? वो असद साहब ने कहा ना कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, और वो जो नीचे अलाव जल रहा है ना, वो आवाम का जल रहा है, आवाम उसमें जल रही है और उनके तेल से जो है ना ये लोगों की खिचड़ी पक रही है। आप देखें कि PDM बिल्कुल भी इस वक्त नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। ये तमाम तमाशे इसीलिए घड़े जा रहे हैं कि कोई ना कोई वाकया ऐसा हो जाए जिससे इलेक्शन से फरार हासिल कर लिया जाए। जिस तरह कल के प्रोग्राम में भी आपने एक गैलप सर्वे दिखाया था, या आप कहीं पर भी चले जाए, महंगाई इतनी सख्त हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस लेवल की महंगाई कभी भी नहीं देखी थी। गरीब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, आगे बिजली के बिलों से वो लोग डरे बैठे हुए, तो उनकी जो नफरत है वो एक नज़र आ रही है। और इलेक्शन इस वक्त होते हैं तो उन्होंने तो PDM का बिल्कुल कबाड़ा कर देना, और इसमें डेफिनेटली सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होते हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा डैमेज नून लीग को होगा। तो अभी भी अगर निगरान गवर्नमेंट की बात की जाए तो मेरे ख्याल से निगरान गवर्नमेंट में जो है वो मोहरे बिठाए गए हैं। असल जो अपना वो पुतली तमाशा चल रहा है वो इस्लामाबाद से ही चल रहा है। तमाम इख्तियारात जो है वज़ीर आज़म के पास है। वज़ीर दाखिला जो बात आके TV पे कहते हैं उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद हो शुरू हो जाता है। जिस तरह राना सलाहुल्लाह ने कहा कि जी जलसे जुलूस पे पाबंदियाँ लगा दे, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जलसे जुलूस में भी जाने के इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि इन्हें पता है कि वहाँ पे इनको आवाम का गुस्सा देखना पड़ेगा, उनके वहाँ पे जो एंगर होगा उसका रिएक्शन आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये अपनी हुकूमत को तवालत देना चाह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह फैसला किया था कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज़ में होंगे, आज इलेक्शन शेड्यूल आ गया है पंजाब असम्बली का, और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के भी डेट आ जाएगी, शेड्यूल आ जाएगा और इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से इलेक्शन में तो तमाम जमातों को जाना पड़ेगा। ज्यादा मुश्किल काम है इलेक्शन की तारीख देना। अब तो देखें वो क्या करते हैं। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि शाइस्ता वैसे भी पेशावर में तो चांद एक दिन पहले ही नजर आ जाता है। तो पहले तारीख दे देनी चाहिए थी ना उनको, लेकिन उन्होंने अभी तक तारीख ही नहीं दी है। जी ब्रिगेडियर साहब। जी जी ठीक है, ब्रिगेडियर साहब की जानिब दोबारा आती हूँ। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, अभी थोड़ी देर हम बात कर रहे थे, इस्लामाबाद में ख़वातीन के साथ नारावा सलूक हुआ इस मार्च में, और राना सनाउल्लाह साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और उन्होंने ट्वीट भी कर दी। लेकिन लाहौर में जो ख़वातीन के साथ सलूक किया गया उसका क्या? न सिर्फ ट्वीट की बल्कि 3 पुलिस एहलकार उसमें मुअत्तल भी हो गए हैं और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी शुरू हो गया है, और वो गलत हुआ है। उसको रियासत हुकूमत ने भी माना है कि वो गलत हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि लाहौर में स्टेट विद इन स्टेट बन गई थी।
और वहाँ पर एक अमली तौर पे 9-0 बनाने की कोशिश की जा रही थी, एक नया 9-0 लाहौर में बनाने की ज़मान पार्क को कोशिश की जा रही थी। वहाँ कोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जा नहीं सकती थी। उन्होंने एक बिल्कुल, और हम पहले 9-0 का बड़ा तलख तजर्बा हमें पाकिस्तान में है कि इस तरह के आप लाल मस्जिद बनने दें, 9-0 बनने दें, जब आप नो गो एरियाज़ बनने देते हैं और एक डैन बन जाता है कि जी वो उसमें बैठा है और कोई उस डॉन तक पहुंच नहीं सकता, उससे पाकिस्तान को नुकसान होता है, चाहे वो मकबूल हो गैर मकबूल हो। और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को इस तरह ह्यूमन शील्ड्स अपने इर्द गिर्द बनानी भी नहीं चाहिए थी। ये कोई जमहूरी लीडर का वतीरा नहीं है कि वो इस तरह ह्यूमन शील्ड्स में बैठे और फिर कोई नोटिस की तामील ना करे, अदालतों में ना जाए और ह्यूमन शील्ड्स में अपनी सियासत को चलाए। ये कोई पॉजिटिव जमहूरी सियासत नहीं थी जो वो कर रहे थे, और स्टेट को एक्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, हम पहले 9-0 देख चुके हैं, हम पहले इस तरह के बहुत से तजर्बात कर चुके हैं। जब कोई बंदा खुद को कानून से बालातर समझता है तो वो खतरनाक हो जाता है। स्टेट बना दी गई। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ह्यूमन शील्ड की तो उस वक्त बात कर रहे हैं कि वहाँ जमान वो तो रैली के लिए निकल रहे हैं, लोग निकले आ रहे हैं, वो तो ह्यूमन शील्ड का उस वक्त ताल्लुक नहीं है ना, वो पाकिस्तानी है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये पुलिस हमारी इंडियन नहीं है, और ये या इंडियन कश्मीरी और कश्मीरी नहीं है जो जिनको औरतों में जुल्म हो रहा है, बिल्कुल ये करने की जरूरत है। और केयर टेकर गवर्नमेंट में ऐसे नहीं होता। अब आप कैसे करेंगे जब आपने इलेक्शन अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और आप पाबंदी लगा देंगे तो क्या करेंगे? ये यकीन करें, मैंने ये मार्शल दौर में भी ऐसे नहीं देखा। जिस तरीके से ये जुल्म किया जा रहा है, ये नहीं करें। जितना आप किसी को सप्रेस करेंगे, जितना आप किसी को दबाएंगे, वो उतनी फोर्स से रीबाउंस करेगा, बाउंस करेगा, मोर फोर्स। बाउंस का मतलब लड़ाई के लिए पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, विक्टिम कार्ड, सियासी चाहिए, 100 चीजें आ जाएंगी। इसलिए कि अपना नुकसान कर रहे हैं। पीपल पार्टी इज अ विनर, आराम से बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सारी बदनामी पीएमएलएन के पास आ रही है। सही। मुजम्मिल साहब, असद साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपकी जानिब आती हूँ। असद साहब, मरियम शहर शहर तंजीमी जलसे कर रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी उनके साथ होते हैं और बड़े प्रोटोकॉल में वो जाती हैं, जलसा करती हैं तंजीमी और वो वापस आ जाती हैं। लेकिन इमरान खान को ये लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे, हम देख रहे हैं, नज़र आ रहा है। तो आपके ख्याल में ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? पहली बात तो यह है कि देयर इज़ नो लेवल प्लेइंग फील्ड, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसके अंदर किसी तरह की आपको मोरालिटी या एथिक्स वाली बात नज़र नहीं आती। अब ये कहें जी कि आज अगर अपने लिए मैं कोई ठीक महसूस करता हूँ तो मेरा जो ओपोनेंट है मैं उसके लिए भी ठीक महसूस करूँगा, नॉट एट ऑल, इट्स समथिंग डिफरेंट। हकीकत में आपको बताऊँ, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आप मुआशी कहते हैं, चाहे आप पॉलिटिकली कह लें, मॉरली सारी चीज़ें कर लें, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सारी की सारी जिम्मेदार हैं। अगर आप मरियम सफदर का आपने कहा कि शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग हेयर एंड देयर, फाइन, शी हैज़ बिन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वालिद की तरफ से, ये उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको जाना चाहिए। और देखिए ना, उनको थ्रेट तो है कि पंजाब जो उनका इतना बड़ा मजबूत गढ़ था उसके अंदर नकब तो लग चुकी है। आप लोगों का माइंडसेट भी आपने देख लिया। अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे अर्ज़ किया ना कि अगर इस पीडीएम की गवर्नमेंट, स्पेशली शहबाज शरीफ की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा वो समझदारी के साथ काम करते, देखे ना समझदारी कहाँ की है। यानी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, 11 महीनों में आपने अगर 76 उसके ऊपर FIR कर दी, दैट मीन के एवरेज देख लें, हर महीने में 7 FIR डाल दी उन्होंने इमरान खान के ऊपर। एंड यू वी से जी कि नहीं, हम उनके साथ ये जमहूरी तरीका है, इसके ऊपर हम काम करें, सर्टनली इट इज़ नॉट। और दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आज ये पीडीएम की हुकूमत, अगर आप समझते हैं जी कि ये सख्ती कर रही है, जुल्म और तशद्दुद सारा कुछ कर रही है, यू नेवर नो कि टुमारो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर गवर्नमेंट, ये सारा कुछ है, तो ये कुछ इनके साथ होगा। अच्छा, इसके अंदर सफ़र कौन करता है शाइस्ता? इसके अंदर एक आम पॉलिटिकल वर्कर सफ़र करता है। आप यकीन मानिए, जिस कदर तकलीफ़ें पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने उठाई हैं, पीटीए वालों को तो अब ये पता चला ना कि हाँ ये कितने 20 का 100 होता है। और सर्टली नून ने भी एक लिहाज से सफ़र किया, बट स्टिल आई वुड से कि नून का जो वर्कर है वो इतनी हार्श ट्रीटमेंट को कभी एक्सपोज नहीं रहा जिस तरीके से आपने पीपल्स पार्टी को देखा, या फिर आप अभी इस वक्त पीटीआई को देख रहे हैं। एंड सर्टनली इट इज नॉट गुड साइन फॉर पाकिस्तान। और बहरहाल सफर जो है वो कारकुन ही करता है। आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, माजरत चाहूंगी, कमेंट नहीं ले पाऊंगी आपका। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब की सूरत हाल के हवाले से और पंजाब में इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से हालांकि डेट आ चुकी हुई है। मुजम्मिल साहब अपना कमेंट करना चाह रहे थे। मुजम्मिल साहब देखें, 2-3 बार ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानियों के साथ। देखें, सवाल है कि कानून की हुक्मरानी का सवाल पाकिस्तानी है। 22-23 करोड़ जितने हम रहते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। या पुलिस और ये फ़ौज और ये FIA कानून की हुक्मरानी के लिए बनाई गई है, नहीं तो इदारे बंद कर दें कि सब पाकिस्तानी हैं। यहाँ ज़रूरत ही क्या है, कोई इंडियन थोड़ी रह रहा है कि हमने ये सब इदारे बनाए हैं, हमने कोई इंडियंस के लिए बनाए हुए हैं। ये इदारे पाकिस्तानियों के लिए बनाए हुए हैं। और पहली बात यह है कि बड़ा तलख तजर्बा है हमें सियासतदानों का, जब वो 9-0 बना लेते हैं, जब वो बलूचिस्तान में अपने निजी सेल बना लेते हैं, जब वो KP में बात सुनने बाद मुकम्मल कर लेने दें। जब कोई सियासतदान अपने लिए ह्यूमन शील्ड बनाता है, जब वो अपने सियासतदान अपने लिए ह्यूमन शील्ड्स बनाता है तो वो लॉलेसनेस पैदा करता है, वो कानून की हुक्मरानी को ख़त्म करता है। हमने ये बात दौर में, लिहाजा जमान पार्क को आप 9-0 ना बनने दें, आप उसे कोई हाइड आउट ना बनने दें, आप उसे कोई लाल मस्जिद ना बनने दें, आप वहाँ कानून की हुक्मरानी रहने दें। इमरान खान साहब को अपने वारंट्स की तामील करानी चाहिए, कानून की हुक्मरानी करनी चाहिए। मुजम्मिल साहब ठीक है। नसीम साहब 99 को अगर 2 से ज़रब देना तो 180H बनता है। मॉडल टाउन में भी इसी तरह लोग अपने रहनुमा के घर के इर्द गिर्द जमा होते हैं। जाती उमरा में भी यही सीन देखने को मिलते हैं जब वहाँ पे हुक्मरान या लीडर मौजूद होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत मुजम्मिल साहब इस वक्त उनकी जो है वो हमायत कर रहे हैं। बात यह है कि बात तो ये हो रही है कि वहाँ ह्यूमन शील्ड नहीं बनाई गई। ये बताएं कि पुलिस को ये इख्तियार किसने दिया कि लोगों की खड़ी हुई गाड़ियों के ऊपर डंडे बरसाए जाए, औरतों के ऊपर डंडे बरसाए जाए, उनके कपड़े फाड़ दिए जाए, बुजुर्गों के ऊपर लाठी चार्ज किया जाए, उनको खूना खून कर दिया जाए। क्या उनके पास असला था? अगर आप 9-0 की मिसाल देते हैं, असल में ये एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया, हालांकि उनको नाहल किसी और बात पे किया गया था। अब ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन शील्ड आ गई वहाँ पे 9-0 बनाने। 9-0 से पता नहीं क्यों मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये परसेप्शन ऐसी लेके आते हैं, कौम को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे पुरअमन लोग मौजूद थे, उन्होंने कोई पुलिस को नहीं रोका, उन्होंने कोई पुलिस के ऊपर पथराव नहीं किया, उन्होंने कोई पुलिस के ऊपर फायरिंग नहीं की। निहत्ते पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी को एक आइन और कानून के मुताबिक ये हक हासिल है कि वो कोई भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है। बिल्कुल ये ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम मामले को। जब किसी की माँ बहन के ऊपर इस किस्म का जुल्म होता है, महंगाई का एक दौरा चल रहा है, लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा पाया जाता है, जब उसको रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे गुल्लू भट्ट फोर्स बना के और तशद्दुद करके आवाम की आवाज को रोकने की कोशिश की जाती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्या लगता है, क्या ख्याल है आपका, ये जो निगरान सेटअप इस वक्त पंजाब में है, ये आपको गैर जानिबदार नजर आ रहा है? मेरा यही पॉइंट है जो मेरे ख्याल में मुजफ्फर साहब वो गलत साइड पे मेरी बात ले गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि निगरान सेटअप जो होता है इम्पार्शल, नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पोलिटिकल एंड सब पार्टी के लिए बराबर काम करता है। अभी जिस तरह की वहाँ पुलिस फोर्स पोस्ट हुई है और वहाँ पर CCO जो सब कार्य जैसे वाकई जो इस्लामाबाद में किया था, दे शुड नॉट बिकम पार्टी। और वो बड़ी आप देर 101 वेज को रिस्पेक्ट से बात करने के लिए आप गाड़ियाँ तोड़ना, तो कोई ये कौन सी बात है ऐसी करने के लिए? ये नहीं करना चाहिए। मैं यही पंजाब हुकूमत को केयर टेकर के लिए कहना था और राना सनाउल्लाह के लिए कि प्लीज बी रिस्पेक्टफुल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बाकी कानून की जो भी रखवाली वो जरूर करना। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। असद साहब, शेड्यूल तो आ चुका है इंतखाबात का, लेकिन जो सूरत हाल आज हमने देखी उसके बाद आपको पंजाब में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं है। इंतखाब होने चाहिए और होंगे। इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज हमारी सारी पोलिटिकल पार्टीज एंड स्पेशली दोज वो जो कि PDM का हिस्सा हैं, उन्होंने तस्बीह पकड़ी होती है कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशन आइन उस सबसे बालातर है। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, 90 दिन के अंदर आप असेंबली टूटी, उसके इलेक्शन कराने हैं, तो उसके बाद आप इनकी दुरुफ्तियाँ देखें, जिस तरीके से ये लेफ्ट राइट सारा कुछ करते नज़र आते हैं। मैं वेरी क्लियर, अगर ये इतने अखराजात PDM कर रही है, जो कुछ भी है PDM के अंदर सब शामिल है, पीपल्स पार्टी, JUI और फिर बाकी अदर पार्टीज, दिस इज जस्ट नथिंग। बिल्कुल इलेक्शन होंगे। और आज का जो ये शेड्यूल भी निकला है ना, ये एक आखिरी ट्रेलर था जो आज आपने लाहौर के अंदर देखा। एक तो मैं ये बिल्कुल ब्रिगेड साहब को मैं सेकंड करता हूँ
ये जो कुछ पंजाब की इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है, मेरा ख्याल है टाइम इज़ गोइंग टू कम जहाँ पर इस वक्त पंजाब का जो इंटीरियर चीफ मिनिस्टर है, ही विल बी आंसरेबल के भी ये सब कुछ क्या होता है उसकी नाक के नीचे। ही वाज रिस्पांसिबल फॉर समथिंग डिफरेंट। ठीक है, यानी निगरान वज़ीर आपके ख्याल में इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार भी होंगे और आंसरेबल भी होंगे। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन की टीम के दरमियान 1.5 घंटा जारी रहने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहे हैं। मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म होने पर एक और इजलास पर इतफाक हो गया है जो अगले हफ्ते मुतवक्किल है। अब सवाल यह है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला एक बार फिर अदालत जाता दिखाई दे रहा है? ब्रिगेडियर साहब, अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि KPK में सबसे मुश्किल काम था चांद देखना, लेकिन गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि तारीख देना उससे भी मुश्किल काम है। आपके ख्याल में क्या मुश्किल है? मुझे ये बताएंगे, गवर्नर का काम है सिर्फ डेट देना। Why should he ask के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, मुझे इस पे ब्रीफिंग दें, कैसे होगा? दिस उनके प्रीव्यू में ही नहीं है। रियल इलेक्शन कमीशन का सही पॉइंट है कि आप मेरे से कोऑर्डिनेट करें किस डेट्स को करने हैं, मैं वो आप मुझे बताइए, मैं उस पर आपको फाइनल कर लेते हैं। नेक्स्ट महीने के पहले 2-3 हफ्ते ज़ाया कर दिए, पहले 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो जाएंगे, तो क्या 1 महीने में इलेक्शन होगी? वी कैन अंडरस्टैंड कि ये प्लान कर रही है, ख़ास तौर पे क्योंकि ये मौलाना फजल रहमान के कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, एंड वी नो ऑल नो द करैक्टर ऑफ मौलाना फजल रहमान, ये वो टैक्टिस चल रही है। ये बहुत ही ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खेल रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप डेट दे दें, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल फाइनेंस को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को बुलाया है, वो डिस्कस करेंगे। ये लॉजिक पॉइंट्स है कि जी इलेक्शंस हैं, डेट्स हैं, सेंसेस है, पैसा नहीं है, वो बातें करें, बट नॉट लाइक दिस जो हर अवाम इनके ऊपर हंसना शुरू कर दे। ठीक है असद साहब, आपके ख्याल में गवर्नर KPK ये मामला क्यों लटका रहे हैं? अब देखिए ना, जब गवर्नर्स आप सियासी लगाएंगे, इवन प्रेसिडेंट्स की मैं बात करता हूँ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये जो ओहदे हैं ना गवर्नर के, प्रेसिडेंट के, इनके अंदर भी सियासी लोग लगा के मैं समझता हूँ ओहदों की बड़ी तौहीन की है। और बिल्कुल बगैर साहब ठीक बात कर रहे हैं कि ही हैज़ नो कंसर्न अदर देन दैट कि जी इन्होंने डेट देनी है। रेस्ट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं। मैं एक आपसे अर्ज़ करूँ, ये आज भी जो शेड्यूल निकला है ना इलेक्शन का पंजाब के अंदर, और सर्टली यू विल सी कि ये सारी चीज़ें सामने आएंगी KP के लिए भी, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन सब के लिए, यानी चाहे पंजाब की बात करते हैं गवर्नर की या फिर KP की और या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इनके लिए ज़मीन गर्म किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन, सो अनफॉर्चुनेट, मैं कहता हूँ ना, हर वक्त हमने तस्बीह पकड़ी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जब उस पर अमल करने का टाइम आता है तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम मुश्किल में हैं, हमने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, वी विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ सीट्स एंड वोट्स, तो हम कहते हैं यार अच्छा और कुछ नहीं तो इसको डिले करते जाओ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। और ये गवर्नर को भी ये तारीख देनी पड़ेगी। इलेक्शन आप होते हुए देखेंगे इन दोनों सूबों के अंदर। सही। मुजम्मिल साहब वर्दी साहब, इलेक्शन कमीशन सदर के मामले में तो खत लिख देते हैं कि हम नहीं आते मुशावरती इजलास में, लेकिन गवर्नर जब अगले हफ्ते ही आने का कहते हैं तो वो कहते हैं जी ठीक है। तो ये तजाद क्यों है? इसलिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर से मुशावरत करें, और उस वक़्त जो था वो सदर ने फिर सुप्रीम कोर्ट में माना भी कि उनका अख्तियार नहीं था KP के हवाले से मुशावरत का। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनोवेशन की है लॉ में, ये प्रेसिडेंट को अख्तियार देकर कि आप पंजाब के हवाले से था, ये मान लिया नहीं था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात की है कि सदर को अख्तियार दिया है, क्योंकि सदर के पास दोनों सूबों का अख्तियार नहीं था, ये गवर्नर्स को ही करना था सूबाई खुद मुख्तारी के तहत। जैसे 63A को रीराइट किया, नहीं दे रहे थे तारीख, तो कहीं से तो तारीख आनी थी, फिर आइन का मामला है ना। देखें, दे रहे थे वो एक अलग बहस है, इख्तियार किसका है ये एक अलग बहस है। अगर नहीं दे रहे थे तो फिर कोर्ट ने उसमें इंटरवीन करना था, उन्होंने रास्ता निकालना था। कोर्ट KP की तारीख, कोर्ट ने खुद भी तो कोई तारीख नहीं दी ना, कोर्ट ने कोई तारीख दी? कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी, उसने कहा आप जाके खुद मशावरत करके इलेक्शन की डेट तय कर लें। यहाँ तो इतना बड़ा बेंच बना था, वो तारीखें दे देता, तारीखें नहीं दे सकता था, स्टेक होल्डर से बात करके ही देनी थी ना तारीख।
जी, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, लग रहा है गवर्नर साहब का मूड है तारीख देने का? मुझे तो वही डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख। बात यह कि गवर्नर केपीके को तो तारीख दे देनी चाहिए थी, वहाँ पे तो कोई एम्बिगिटी थी ही नहीं। वहाँ पे तो जब उन्होंने असेंबलियों को तहलील होने के नोटिफिकेशन के ऊपर साइन किया उसके बाद उनको डेट दे देनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल ये जिस तरह अपना असद साहब ने कहा, डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी चाबी आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान के पास है। जब इस तरह की सियासी भर्तियाँ होंगी तो उनसे अपनी मर्जी के काम भी ये ले जाएंगे, और अभी बिल्कुल ये डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे हैं और बिल्कुल गलत का अपना सोहरवर्दी साहब ने के एक्स्ट्रा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात दिए गए सदर के पास। आइन के अंदर आइन की शिक 57 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि अगर गवर्नर टाइम नहीं देता और गवर्नर ने असेंबली नहीं तोड़ी है तो वहाँ सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है। और इस बात का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना। तो बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पहले कहते हैं कि सेक्रेटरी नहीं आए, सेक्रेटरी छुट्टी पे चले गए, वो चिट्ठी उनके नाम पे आई है, हालांकि सेक्रेटरी को फोन करें तो वो उल्टे कदमों पे दौड़े दौड़े चले आए वो खत खोलने के लिए। और आज अगर पीर मंगल बुध 3 दिन हो गए हैं और अभी तक उन्होंने तारीख नहीं दी। ठीक है असद साहब, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड्स है, आप वन लाइनर कमेंट करके कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसको सिद्दीकी साहब ने भी कि पंजाब के अंदर जो गवर्नर पंजाब ने कहा था जी कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, ऑटोमेटिकली वो ब्रेक होगी। दैट वाज द रीजन कि प्रेसिडेंट को फिर कहा गया कि आप इसकी तारीख दें। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के अंदर नहीं गए, वेयर एज द सिचुएशन इन केपी इज डिफरेंट, और उसी चीज को फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।